आप सभी श्रोतगण को जय श्रीमन नारायण। आप सब स्वस्थ और मस्त हों ऐसी हमारी प्रभु से कामना है। तो आइए आपको सुनते हैं पार्श्व एकादशी व्रत कथा। पार्श्व एकादशी, जिसे पार्श्व एकादशी भी कहा जाता है, हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर साल शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। इस बार 14 सितंबर को एकादशी मनाई जा रही है और 15 सितंबर रविवार को पारण का समय प्रातः 6:05 से 10 के बीच है। पार्श्व एकादशी पूजा विधि में उपवास, भक्त उपवास रखते हैं। कुछ लोग केवल फल, दूध और पानी का सेवन करते हैं, जबकि अन्य भोजन और पानी से परहेज करते हैं। सुबह की रस्में दिन की शुरुआत खुद को शुद्ध करने के लिए ब्रह्मा मुहूर्त के दौरान स्नान से होती है। इसके बाद भक्तों को भगवान श्री कृष्ण और गुरुओं को समर्पित प्रार्थना और भजन अवश्य करने चाहिए। मंदिर का दौरा, मंदिर में जाना और विशेष प्रार्थनाओं और समारोहों में भाग लेना अत्यधिक प्रोत्साहित किया जाता है। भक्त श्री कृष्ण को फूल, फल और अन्य प्रसाद चढ़ाते हैं। मंत्रों का जाप। एकादशी के दिन श्री हरे कृष्ण महामंत्र का 11 माला जाप करना अत्यंत महत्वपूर्ण है और यह सर्वोच्च भगवान श्री कृष्ण से आशीर्वाद प्राप्त करने और उनकी सुरक्षा पाने में मदद करता है। यह विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा के लिए महत्वपूर्ण है। प्राचीन काल में एक नगर में एक अत्यंत धार्मिक और ज्ञानी ब्राह्मण परिवार निवास करता था। इस परिवार में एक वरिष्ठ ब्राह्मण, उसकी पत्नी और एक पुत्र था। वे सभी हर एकादशी को व्रत और पूजा की विधियों का पालन बड़े श्रद्धा के साथ करते थे। एक बार जब पार्श्व एकादशी का दिन आया, उन्होंने ठान लिया कि इस दिन वे विशेष रूप से व्रत करेंगे और भगवान विष्णु की पूजा में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होने देंगे। ब्राह्मण की पत्नी ने घर को अच्छे से सजाया और विशेष भोजन तैयार किया। लेकिन दुर्भाग्यवश उसी दिन उनके बेटे की अचानक तबीयत बिगड़ गई। उसे तेज बुखार और कमजोरी हो गई। ब्राह्मण परिवार अत्यंत चिंतित था। ब्राह्मण ने सोचा कि इस परिस्थिति में व्रत पूरा करना मुश्किल होगा, लेकिन उसने भगवान विष्णु की भक्ति में विश्वास बनाए रखा। उसने अपने बेटे की देखभाल की और भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे उसके बेटे को स्वस्थ करें। उसने यह भी सुनिश्चित किया कि व्रत की पूजा विधि पूर्वक संपन्न हो, ताकि भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हो सके। ब्राह्मण ने एक विशेष पूजा की और भगवान विष्णु से विनती की कि वे उसके बेटे को स्वस्थ करें। उसने यह भी सोचा कि व्रत और पूजा का मूल उद्देश्य भगवान की भक्ति है, न कि केवल उपवास। उसने भगवान विष्णु को भक्ति और श्रद्धा से पुकारा और आशा की कि भगवान उसकी प्रार्थना सुनेंगे। रात को ब्राह्मण ने भगवान विष्णु को सपने में दर्शन दिए। भगवान विष्णु ने कहा, सच्ची भक्ति और श्रद्धा से की गई पूजा और व्रत का फल अवश्य मिलता है। तुम्हारी निष्ठा और प्रेम ने मेरे दिल को छू लिया है। तुम्हारे बेटे की तबीयत जल्दी ही ठीक हो जाएगी। सुबह उठते ही ब्राह्मण ने देखा कि उसका बेटा स्वस्थ हो गया था। यह देखकर उसने भगवान विष्णु को धन्यवाद दिया और पार्श्व एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ पूरा किया। इस प्रकार पार्श्व एकादशी का व्रत केवल उपवास नहीं है, बल्कि यह भगवान विष्णु की भक्ति, श्रद्धा और ईश्वर की कृपा प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और ईश्वर की आराधना से सभी कठिनाइयों और संकटों का समाधान संभव है। व्रत और पूजा के प्रति हमारी श्रद्धा और भक्ति ही हमें ईश्वर की अनुकंपा प्राप्त करने में सहायक होती है। हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।